नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई शिक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे ये हर एक क्वेश्चन तो जरूर हर एग्जाम में आता है। जो भी राजस्थान जी के जिस भी एग्जाम में अगर राजस्थान जी के है ना, तो उस एग्जाम में 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इतना छोटा टॉपिक है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो हमारा गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया? तो इसमें तीसरा आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो वो कौन थे? वो थे अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हमारे 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ठीक है, तो नसीराबाद में हुआ था पहला विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कोटा राज्य में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा राज्य में क्या हुआ था? कोटा राज्य में कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, यहाँ पे जनता विद्रोह करने लग गई थी। तो जनता में नेतृत्व किया था मेहराब खान और जयदयाल ने। तो इसमें आंसर होगा अपना चौथा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में निम्न में से किस सैनिक छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था? तो वो कौन सी छावनी थी? वो थी ब्यावर। निम्न में से कौन सी थी? ब्यावर। और कौन सी जगह नहीं हुआ था? खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा में भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था और ब्यावर में भी नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए कौन सा राजा राजस्थान के बाहर भी सेना लेकर गया था? तो वो राजा कौन था? वो राजा था सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। ये कहाँ का राजा था? ये बीकानेर का राजा था। तो इसमें तीसरा आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स। कौन था? मेजर शावर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं? काला और गोरे का युद्ध भी कहते हैं। तो ये हुआ था 18 सितंबर को। कब हुआ था? 18 सितंबर को। और जो 8 सितंबर को कौन सा हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंच गए थे? तो नीमच किधर की तरफ पड़ता है? राजस्थान में, एमपी। अब तो एमपी में है और ये राजस्थान में नीचे की तरफ है, दक्षिण में। तो ये दिल्ली जाते समय देवली छावनी के सैनिकों के साथ पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए थे? देवली छावनी के। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? कोटा। कोटा की रियासत की तोपों की सलामी इसलिए कम कर दी गई थी क्योंकि वहाँ का राजा जो था राजा राम सिंह द्वितीय, तो वो विद्रोह को दबाने में कामयाब नहीं हुआ था और अंग्रेजों की सहायता नहीं कर पाया था। इसलिए उनकी तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी? तो ये उसका विपरीत क्वेश्चन है, अभी आया था जिसका। तो ये था करौली की। अब करौली की क्यों बढ़ा दी गई थी? क्योंकि करौली का जो शासक था ना, मदन पाल, वह कोटा के जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसलिए यहाँ की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का द्वितीय भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरचंद भाटिया को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति की कुलदेवी कहा जाता है सुगाली माता को। किसे कहा जाता है? सुगाली माता को। और ये किसकी माता है? ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है, इसलिए इसे 1857 की क्रांति की कुलदेवी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग 3 बार आ चुका है, एक लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है और 2 एग्जामों में और आ चुका है। लगभग 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसका आंसर होगा पहला, कौन? भगवंत सिंह। इसका आंसर होगा पहला भगवंत सिंह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। इसमें पहला आंसर सही होगा। और अमरचंद भाटिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमरचंद भाटिया ही वे व्यक्ति थे जिसे सबसे पहले 1857 की क्रांति में राजस्थान के फांसी दी गई थी। लेकिन इन्हें राजस्थान के अंदर फांसी नहीं दी गई थी, इन्हें राजस्थान से बाहर फांसी दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें मंगल पांडे कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस दिन हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई को। और जो भारत में कब हुआ था? भारत में हुआ था 10 मई को। तो पहले इतना बढ़िया परिवहन नहीं था, तो इसलिए संचार के इतने साधन नहीं थे, तो यहाँ पे 18 दिन बाद में राजस्थान में ये खबर पहुँची और 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र था? तो इसमें ज़्यादातर गलत करके आएंगे, राजस्थान लिख के आएंगे इसमें, लेकिन राजस्थान नहीं था, इसमें दिल्ली था। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र या केंद्र दिल्ली था। कौन सा था? दिल्ली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये दी थी स्वरूप सिंह ने। और ये स्वरूप सिंह कहाँ के महाराजा थे? ये मेवाड़ रियासत के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने जो नीमच छावनी से भागे हुए जो 40 अंग्रेज थे, उन्हें इन्होंने जग मंदिर में शरण दी थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जी कौन था? तो इसमें भारत का गवर्नर जनरल था उस समय हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा दूसरा आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो राजस्थान के जो राज्य कवि हैं वो हैं बूंदी के। कहाँ के हैं ये? बूंदी के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बूंदी के हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिथोड़ा के युद्ध में निम्न में से कौन मारा गया था? तो बिथोड़ा के युद्ध में, भाई बिथोड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के, और ये हुआ था मैकमोहन, जोधपुर का जो पीए था ना, जोधपुर रियासत का पीए मैकमोहन, और हुआ था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य, जिसमें मैकमोहन मतलब लॉरेंस और मैकमोहन एक तरफ थे और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह एक तरफ, जिसमें मैकमोहन मारा गया था। ठीक है, तो इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेजर बर्टन का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो मेजर बर्टन का संबंध कोटा से। बहुत ही सादा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोटा के विद्रोह में, सैनिक विद्रोह में किसे मार दिया गया था? तो मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को मार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे का राजस्थान में कितनी बार आगमन हुआ था? तो 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे का राजस्थान में 2 बार आगमन हुआ था। तो इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे राजस्थान की निम्न में से किस रियासत में नहीं गए थे? तो 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में चले गए थे, लेकिन केवल एक में नहीं गए थे, वो थी जैसलमेर। कौन सी थी? जैसलमेर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।